हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स देखेंगे। ये सारे कंपोनेंट्स हम लोग डिटेल में बाद में इंडिविजुअली भी डिस्कस करेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो भी इलेक्ट्रॉनिक हॉबिस्ट हैं उनके पास होने चाहिए, और नहीं हैं तो यू मस्ट बाय, बिकॉज ये सारे प्रोजेक्ट्स आपको हर प्रोजेक्ट बनाने में बहुत यूज़फुल हैं। फिलहाल हम आज शॉर्ट वीडियो बना के इसमें एक एक कंपोनेंट्स का फटाफट चेक करेंगे क्या क्या हमारे पास हैं अवेलेबल। ये जैसे एलईडी बीड्स हैं हमारे पास, ये 1 वॉट की होती हैं, जो कि हमारे एलईडी ये लैंप्स वगैरह बनाने में काम आती हैं। काफ़ी तेज़ ब्राइटनेस इनकी रहती है, काफ़ी पावरफुल है। तो ये एलईडी बीड्स हैं हमारी, जैसे नॉर्मल एलईडी होती हैं ऐसी ये मैंने पहले से सब परचेज़ करके रखा हो। तो आप ये देख सकते हैं हमारी नॉर्मल 3mm एलईडीज़ हैं अलग अलग कलर्स में। ये ऑरेंज, ग्रीन, अपना येलो, ब्लू और रेड। सेम ये ट्रांसपेरेंट एलईडीज़ भी आती हैं, सेम इसी कलर्स में ये कलर्स रिफ्लेक्ट करती हैं। तो ये हमारी एलईडीज़ हो गई। ये सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं जो भी इलेक्ट्रॉनिक अपने हॉबिस्ट हैं उनके पास ज़रूर होने चाहिए, तो प्लीज़ बाय। ऐसे ही ये 12 वोल्ट का एलईडी है जो कि बहुत हाई पावर ब्राइटनेस आपकी प्रोड्यूस करता है। इसमें भी आप देख सकते हैं मार्किंग्स इसकी पॉजिटिव, नेगेटिव। उसके बाद हमारे ये एलईडी चिप्स आते हैं, जो कि आप बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में चेक देखते होंगे, लोग आपको प्रोजेक्ट्स बना के दिखाते हैं। तो आपका कोई भी एलईडी बल्ब है जो कि जैसे ख़राब हो जाता है तो आप लोग डायरेक्टली इसको रिप्लेस कर सकते हैं। इसमें आपको मार्किंग्स भी शो कर रखी हैं डायरेक्टली न्यूट्रल एंड फेस का। तो ये डायरेक्ट सप्लाई पे जैसे काम करता है हमारा, बहुत चीप है। ये मैं आपको अलग से दिखाता हूँ बोर्ड। ये देखिए, ये एक सिंगल पीस है, ये मैंने बहुत सारा परचेज़ करके रखा हुआ है। ये सब ये बहुत यूज़फुल है सारा जितना भी है। ऐसी ये हमारी एलईडी स्ट्रिप्स आती हैं अलग अलग वोल्टेज के लिए। जैसे ये हमारी हैं 4 वोल्ट एलईडी स्ट्रिप्स, जिससे कि आप मतलब अपनी इमरजेंसी लाइट्स बना सकते हैं, जो प्रोजेक्ट्स में आप लोग देखते होंगे। ऐसी इस टाइप की एलईडीज़ आती हैं आपकी, ये भी डिफरेंट वोल्टेजेस पे वर्क करने वाली हैं। कोई 12 वोल्ट पे चलती है, कोई 4 वोल्ट का है। तो ये हमारी एलईडीज़ हो गई ऐसी। उसके बाद हैं हमारे ये पुश बटन स्विचेस, जो कि हमारे सिग्नल फ्लो के लिए काम आते हैं प्रोजेक्ट्स में। उसके बाद ये सारे डिटेल्स में हम लोग बाद में इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल कंपोनेंट पूरा एक मॉड्यूल, उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाई जानी बहुत ज़रूरी है ताकि सबको समझ में आ सके। ये जैसे हमारा डीसी बक बूस्ट कन्वर्टर है, मतलब एक यहाँ पर इनपुट वोल्टेज हम लोग देंगे, आउटपुट में हम लोग डिफरेंट वोल्टेज को वेरी करके ले सकते हैं विद दिस हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। यहाँ पर ये दे रखा है, बहुत हैवी हाई पावर के ये डीसी बूस्ट कन्वर्टर हैं। देख सकते हैं आप, हीट सिंक और 2 आईसी और इंडक्शन कॉइल इसमें यूज़ हो रखे हैं, और 5 कैपेसिटर्स हैं इसके अंदर। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल है। ऐसी आर्डिनो बोर्ड आपने देखा होगा 8 मेगा का, ये इसमें अगर डिटेल आप चेक कर सकते हैं तो ये 8 मेगा का आता है। ये GA328P। इस आर्डिनो बोर्ड से आप लोग इतने सारे वीडियोस आप चेक कर सकते हैं यूट्यूब में, जिसमें कि आप डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन, डिफरेंट मॉड्यूल, मतलब आप लोग इतने प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम कर सकते हैं इस अकेले एक माइक्रो कंट्रोलर आईसी से। डिफरेंट मतलब उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। आपके मशीन, मतलब यू कैन ड्राइव डिफरेंट मोटर्स और अदर प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं। ऐसे ही आप ये चेक कर सकते हैं। जैसे ये भी एक मॉड्यूल है, इसमें AC2, ये डायरेक्ट 5 वोल्ट एक कन्वर्टर मॉड्यूल है छोटा सा। ये हमारा पोटेंशियोमीटर, सब अगर इलेक्ट्रॉनिक्स हॉबी सब जानते होंगे, वैल्यू भी देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है 10K का। एक तरीका का वेरिएबल रजिस्टर ही है ये, जिसको वेरी करके हम लोग मतलब अपना डिफरेंट इसका वोल्टेज वेरी कर सकते हैं। ऐसी हमारे डायोड्स हैं, ये 3 एम्पियर डायोड है, IN5402। ये एक नॉर्मल आता है IN4007 करके, वो 1 एम्पियर का होता है। ये 3 एम्पियर का डायोड है। ऐसी ये आप चेक कर सकते हैं 6A4 MIC, ये 6 एम्पियर के डायोड हैं, जो मतलब हैवी ब्रिज रेक्टिफायर्स में हमारे काम आते हैं फॉर कन्वर्जन ऑफ AC इंटू DC। ऐसी ये हमारे रेजिस्टर्स हैं, ये हमारे 2 वॉट्स के रेजिस्टर्स हैं डिफरेंट वैल्यूज़ के, जिनका हम बाद में वैल्यूज़ भी सब कैलकुलेट करना सीखेंगे, डिफरेंट वीडियोस बनाएंगे। नॉर्मल हमारे क्वार्टर वॉट में भी रेजिस्टेंस आते हैं, वो छोटे होते हैं। जैसे कि ये वाले हैं, ये हमारे क्वार्टर वॉट में है रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू 10K है। मतलब कैलकुलेट करना मैं इसको बाद में बताऊंगा आपको कैसे करते हैं।
प्रॉपर। तो ये हमारे रेजिस्टर्स हो गए। ऐसे ही जैसे ये मैं बोर्ड दिखाया, तो ये एक्चुअली जो बोर्ड है ये चेजर सर्किट का बोर्ड है कंप्लीट। ये इन पहले से बना बनाया बोर्ड है और डायरेक्ट एसी सप्लाई पे हमारा चलता है। यहाँ पर एसी सप्लाई देके यहाँ ट्रांजिस्टर्स हैं ये सारे हमारे, इसके थ्रू आप आउटपुट ले सकते हैं। और ये जो आप डिफरेंट लाइटिंग्स देखते होंगे दिवालीज पे, तो मतलब आप डायरेक्ट एसी बल्ब्स भी चला सकते हैं और एलईडीज भी इसमें लगा के और उसको अलग अलग डिज़ाइनिंग से आप लोग उसकी लाइट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमारा एक चेजर सर्किट बोर्ड है। ये 4017 इसमें आईसी यूज़ होती है, 4017 CD 4017। ये अपना एक ब्लूटूथ मॉड्यूल है जिसको आप आर्डिनो के साथ भी जैसे इंटरफेस कर सकते हैं, जैसे मैंने बोर्ड दिखाया था। तो इसको लगा के आप मतलब डिफरेंट जो वायरलेस कोई प्रोजेक्ट है वो बना सकते हैं, मतलब मॉड्यूल के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। ये हमारी सर्वो मोटर है, आपने देखा होगा, ये बोथ डायरेक्शन में ऑपरेट कर सकती है। तो ये हमारा बहुत यूज़फुल डिवाइस है, एक मोटर जो प्रोजेक्ट्स में। ऐसे ही ये हमारा एक AC टू DC कन्वर्टर है। ये एक्चुअली एक डायरेक्ट, हमें इसमें ट्रांसफार्मर यूज़ नहीं करना पड़ता है। ये एक कैपेसिटर इसमें यूज़ करते हैं हम लोग, 400 वोल्ट का फेरेड कैपेसिटर। और यहाँ पर ये ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है हमारा। यहाँ पर ये डिफरेंट वैल्यूज़ के रजिस्टर लगा रखे हैं, जिसके थ्रू इसकी जो आउटपुट आएगी एक्चुअली ये जो है 12 वोल्ट की आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट्स AC 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में। इस बहुत छोटे सर्किट्स हैं जिसमें कि ट्रांसफार्मर यूज़ करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे ही हम लोग ट्रांसफार्मर्स भी डिस्कस करेंगे बाद में, जब वो अलग से इंडिविजुअली पर्टिकुलर डिवाइसेस के लिए यूज़ करेंगे। जैसे मैंने आपको सर्वो मोटर दिखाया था, तो ऐसे ही ये एक मॉड्यूल आता है इस मोटर को ऑपरेट करने के लिए। ये इस आईसी पे बेस्ड है, LN298N पे। इसका ये आईसी है, हीट सिंक, इनपुट आउटपुट, और ये इसके कनेक्टर्स सब दिखा रखे हैं आपको, जिससे आप मतलब इसको डिफरेंट कंडीशन में वेरी कर सकते हैं। इसमें अलग अलग टाइप की मशीन्स हम लोग बना सकते हैं जो ऑपरेशन के लिए। उसके बाद हमारा आती है PCBs। ये जो PCB है इसको हम लोग ज़ीरो PCB बोलते हैं, क्योंकि ओनली इसमें सिर्फ हमारे डायरेक्ट हम जो सर्किट बनाएंगे वो हमें खुद से ट्रेस करके बनाना पड़ता है इसके अंदर। मतलब ये पहले से ट्रेसेबल सर्किट नहीं है इनकी तरह, जैसे ऑलरेडी डिज़ाइन जो ये कनेक्शंस हैं पूरे। तो जब भी कभी प्रोटोटाइप बनता है कभी भी इंडस्ट्रीज़ में, आफ्टर जब डिज़ाइन हमारा अप्रूव हो जाता है, तो हम लोग इन्हीं PCBs पे हमारा पूरा सर्किट हम लोग ट्रेस करके डिज़ाइन करके बनाते हैं। तो ये ज़ीरो PCB है एक जनरल, जो मार्केट से आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। ये चीप आता है बहुत। बाकी अच्छी क्वालिटीज़ के चाहिए तो ये जैसे आप बोर्ड है मेरे पास कंप्लीट, देख सकते हैं आप। ये कितने टाइप्स के मैंने ये मंगा रखे हैं। ये सब भी ज़ीरो पीसीज भी हैं, लेकिन ये सारे प्रिंट अच्छी क्वालिटीज़ के हैं जितने भी हैं हमारे। और ये डिफरेंट शेप्स में आते हैं सारे। ये इस टाइप की शेप्स में हैं। आप लोग ये कंप्लीट इसको अलग परचेज़ कर सकते हैं ऑनलाइन। ये हमारे कनेक्टर्स हैं ऐसे ही इनपुट आउटपुट के लिए। एक ये मॉड्यूल है जो आप लोग चेक करते होंगे, ये BMS इसको बोलते हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो हमारे जो बैटरी पैक्स बनाते हैं, तो उसमें जैसे ये 20 एम्पीयर तक के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर बोर्ड को आप जैसे देख सकते हैं, मेंशन भी है ये लिथियम आयन बैटरीज के साथ, जहाँ हमें 12 वोल्ट 24 48 जो भी है मैक्सिमम, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको अपना उसमें यूज़ कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स में। तो ये सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल्स हैं हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉनिक हॉबिस के पास होने चाहिए हैं सारे। उसके बाद एक ये डिवाइस आता है जो कि बहुत ही यूज़फुल है। इन शॉर्ट इसका अभी मैं बता देता हूँ किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, बाकी डिटेल में डिस्क्रिप्शन बाद में हम लोग इसका डिस्कस करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं MOV, मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर, जो कि हमारा वोल्टेज जो वेरी करती है तो उसके ऊपर काम करता है। आप इसको अपने घर में किसी भी पावर सॉकेट में पैरेलल में कहीं भी कनेक्ट कर दीजिए। ये एक्चुअली सर्ज प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो आपके जो बहुत सारे डिवाइसेस हैं वो बर्न आउट होने से, जहाँ पर जैसे फ्लक्चुएशन ज़्यादा रहती हैं, सर्जेस ज़्यादा रहती हैं, स्पाइक्स, तो वहाँ पर आपका डिवाइसेस बर्न होने से बच जाएंगे इस एक सिंगल डिवाइस से। ये देख सकते हैं मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर आता है ये इस टाइप का। बाकी डिटेल डिस्क्रिप्शन हम लोग बाद में जब इसको स्टडी करेंगे तब हम लोग चेक करेंगे। ऐसी हमारी ये 9 वोल्ट की बैटरीज़ हैं जो प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने परचेज़ किए हुए हैं। ये आप लोग भी इसको ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो इसको मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक हॉबीज़ का सबके पास होना चाहिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। बाकी डिटेल डिस्क्रिप्शन हम लोग बाद में इसका इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का और मॉड्यूल लेवल पे डिफरेंट वीडियोज़ में स्टडी करेंगे। थैंक यू।